आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डिम्पल कुमारी है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी यह कविता राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों को समर्पित है। ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक थी। ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक थी। जन्म उसने दिया, चलना उसने सिखाया था। लेकिन जब मैं 3 वर्ष की थी, स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया था। जब शिक्षक ने थामा था मेरा हाथ, मानो भगवान का एहसास मैंने पाया था। वो गुरु ही है जो हर मुश्किल में लड़ना सिखाते हैं। ज़िंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हार भी जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। वो गुरु ही है जो हार में भी जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। कदम कदम पर दिखाए जो सच्चा मार्ग हमें तराश दे हीरो की तरह और एक बेहतर इंसान बना दे। वो गुरु ही है जो हमसे हमारी पहचान करा दे। ऐसे शिक्षक को मेरा सत नमन हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम गायत्री कुमारी है। मैं बीएड 19-21 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का बोल है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर कहाँ मिले। पर पूछो टूटे तारों का, अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुवन के छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी वरलैयां। जो मुरझाई फिर कहाँ मिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, मधुवन कब शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया, अगर अलय का आनंद देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्याले पर, कब मदिरा पे पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। सबों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ग्रेस होरो, बीएड फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 15, सेशन 2019-21। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता उन युवाओं के लिए जो सपने देखते हैं। कविता का शीर्षक है सपना। तू देख सपना कुछ कर दिखाने का, तू देख सपना कुछ कर दिखाने का, तू कर काम अपने ख्वाबों को पूरा करने का। जीतूंगा मैं यह खुद से कर वादा, जीतूंगा मैं यह खुद से कर वादा। जितना सोचो कोशिश उससे ज़्यादा कर, डरो नहीं तुम फासला देखकर, डरो नहीं तुम फासला देखकर, साकार होगा सपना तेरा हौसला देखकर। यूं तो हर कोई देखता है सपना, यूं तो हर कोई देखता है सपना, पर जो करता है मेहनत वही इसे बना पाता है अपना। रख आत्मविश्वास अपने सपनों को पूरा करने का, रख आत्मविश्वास अपने सपनों को पूरा करने का। तू देख सपना कुछ कर दिखाने का, तू देख सपना कुछ कर दिखाने का। थैंक यू। नमस्ते, मैं कुमारी निशा रानी डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन 19-21 की छात्रा हूँ और मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है लड़कियाँ लक्ष्मी ही क्यों सरस्वती क्यों नहीं कहलाती हैं। हम लड़कियाँ लक्ष्मी ही क्यों सरस्वती क्यों नहीं कहलाती हैं। घर में लक्ष्मी आई है ये रट ही क्यों लगाई जाती है। विद्या कला सरगम से पूर्ण फिर सरस्वती क्यों नहीं बनाई जाती है। तुम पराया धन हो ये बात हमें बताई जाती है, तुम शक्ति हो
ये बात हमसे छिपाई जाती है। पहले देवी बनाते हैं समाज वाले, फिर हमें हमारी औकात बताई जाती है। तुम बेटी हो, तुम्हारी ये मर्यादा है, तुम एक बहू हो, तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा है। हर बार और हर एक बात हम लड़की को ही क्यों सिखाई जाती है? लड़कियां अपने लिए जिए तो स्वार्थी बन जाती है। लड़कियां जैसे जन्मे वैसी ही मर जाती है। हम लड़कियां लक्ष्मी ही क्यों, सरस्वती क्यों नहीं कहलाती है? धन्यवाद। Myself Premlata Runda, roll number 34, B.Ed, सेशन 2019 to 21। कविता का शीर्षक है प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है समस्त संसार। प्रकृति हो या मानव जाति, सब पर है इसका घोर प्रहार। बढ़ रहा है बीमारियों का प्रकोप, जीवन हो गया है दुश्वार। खत्म हो रही है धरती से हरियाली, वातावरण हो गया है प्रदूषित। कहीं जल की समस्या के कारण सूखे और भूखमरी की मार है, कहीं वायु प्रदूषण का संकट जो कर रहा है सबको बीमार। अगर धरती पर जीवन बचाना है तो वातावरण को शुद्ध रखें, वायु, धरती और जल को स्वच्छ रखें। प्रतिदिन एक पेड़ लगाएं। स्वच्छ धरती, स्वस्थ मानव, निरोगी जीवन। धन्यवाद। Good morning teachers and good morning to all. My name is Priyanka Bada, B.Ed second year, season 2019 to 21। यूँ तो अक्सर सब प्यार की बातें करते हैं, मैं भी कुछ ऐसे ही प्यार की बातें करना चाहती हूँ। जिन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, मेरे पापा। मैं अपनी ये कविता कुछ यूँ बयां करना चाहती हूँ जिसे मैंने मेरे पापा के लिए लिखा है। मेरे पापा खुद का बचपन ना जिया कभी, पर मुझे मेरा बचपन दिया। मेरी छोटी सी मुस्कान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया। दुनिया में मैंने तो भाइयों के बाद जन्म लिया। मुझे गोद में उठाकर मेरे पापा ने मुझे एक प्यारा सा नाम दिया। छोटी सी उंगली पकड़कर चलना आपने सिखाया। मेरी हर एक उलझन को अपना समझ सुलझाया। माँ से मिला लाड और प्यार, तो पापा से मिला ये घर और संसार। अब वो वक्त कहाँ, चले गए मेरे पापा जहाँ। खामोश थी दुनिया ये मेरी, दिलों में है सिर्फ यादें ये आपकी सारी। डरती थी आपकी डांट से, अब आपकी खामोशी मुझे सताती है। मालूम है मुझे आप नहीं हैं आने वाले, फिर भी आपकी यादें अक्सर मुझे रुलाती है। बहुत आती है आपकी याद, खुदा से करती हूँ बस एक ही फरियाद। ऐ खुदा हिफाजत कर मेरे फरिश्ते की, जिसने सिखाए हर एक अहमियत रिश्ते की। यूँ तो मेरे पापा मुझे बहुत सी बातें सिखाते थे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। ना हौसले कभी तोड़ना, ना उम्मीदें कभी छोड़ना। ना हौसले कभी तोड़ना, ना उम्मीदें कभी छोड़ना। मुश्किल सी भरी राहों में कभी रास्ते ना मोड़ना। चलते रहना उन राहों में और बिखरे राहों को जोड़ना। मिस यू पापा एंड थैंक यू सो मच। मैं रवि शैलेश सिंह, डीएलएड द्वितीय वर्ष सत्र 2019 से 2021 संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का विद्यार्थी हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक का नाम आहट है, जो कि वर्तमान में आई वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित है। मैं अपने कविता के माध्यम से कोविड-19 के विभिन्न बिंदुओं को रेखांकित करना चाहता हूँ। धड़क धड़क के सुनाई देती है आहट उसकी, न जाने किस दिन खत्म होगा तांडव उसकी। सोच सोच कर खामोश हो जाता हूँ पल पल उसकी, न जाने किस दिन बेबस हो जाऊँगा सामने उसकी।
कभी खुद को बदलता रहता हूँ तो कभी समाज को बदलते देखता हूँ। न जाने किस दिन खत्म होगा इस पर से साया उसकी। देखा नहीं कभी इतना बदलते धरा को जो आज बदली है। न जाने किस दिन दूर होगा नाम उसकी। सुना नहीं कभी जो अब सुनाई देती है। कोविड-19 कानों में गूंजती रहती है। न जाने किस दिन खत्म होगा देना सुनाई उसकी। फैलते फैलते जनमानस कितनों को बना के बीमार छोड़ा है। न जाने किस दिन दूर होगा बीमारी उसकी। लड़ाई देखी नहीं पहले जो लड़ाई आज देखता हूँ। न जाने किस दिन दूर होगा लड़ाई उसकी। लड़ाई लड़ते लड़ते कितनों जनमानस को हराया है। न जाने किस दिन दूर होगा शत्रुता उसकी। लगाकर दौलत ज्ञान विज्ञान बैठे हैं दांव पर। न जाने किस दिन हारेगा हमसे गुरूर उसकी। फिर से खुशियों से चहक उठेगी धरा हमारी जब मिटेगी हमारी धरा से पहचान उसकी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सारिका घोष संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की छात्रा बीएड प्रथम वर्ष की ओर से अपनी कविता लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का मेन मोटिव है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आज के इस सोशल मीडिया के युग में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है, इसकी वजह से रिश्ते बिखरते नजर आ रहे हैं। मेरी इस कविता के माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा इन बिखरते रिश्तों को संवारना। तो आइए चलते हैं इस कविता की ओर, जिसका शीर्षक है मन की बात। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, मन की बात से मेरा तात्पर्य है पॉजिटिव बातों से, ना कि नेगेटिव बातों से। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। ना करना वक्त का इंतजार, ना होना मगरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। जब पिता का किया कुछ दिल को छू जाए, जब पिता का किया कुछ दिल को छू जाए, तो जाकर गले उनके लगना जरूर। तो जाकर गले उनके लगना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। बनाए जब माँ कुछ तुम्हारे मन का, बनाए जब माँ कुछ तुम्हारे मन का, कांपते हाथों को चूम लेना जरूर। कांपते हाथों को चूम लेना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। जब अस्त व्यस्त होकर बीबी, जब अस्त व्यस्त होकर बीबी भूल कर खुद को घर संवारती नजर आए, तो धीरे से उसके कानों में बहुत खूबसूरत हो, तो धीरे से उसके कानों में बहुत खूबसूरत हो ये कहना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। आए जूझ कर दुनिया से हम सफर जब भी, आए जूझ कर दुनिया से हम सफर जब भी, सुकून भरे कुछ पल उसके साथ गुजारना जरूर। सुकून भरे कुछ पल उसके साथ गुजारना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। बच्चों को लगाकर जब तक गले, बच्चों को लगाकर जब तक गले, व्यस्त हूँ पर दूर एक पल भी नहीं, व्यस्त हूँ पर दूर एक पल भी नहीं, ये बतलाना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। जड़ें कितनी भी गहरी हो रिश्तों के सीने में, जड़ें कितनी भी गहरी हो रिश्तों के सीने में, पनपते रहने की खातिर वक्त बेवक्त इजहार की बौछार करना जरूर। पनपते रहने की खातिर वक्त बेवक्त इजहार की बौछार करना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर। नहीं भरोसा वक्त का, नहीं भरोसा वक्त का, साथ किसी का कब छूट जाए, कोई अपना न जाने कब रूठ जाए। नहीं भरोसा वक्त का, साथ किसी का कब छूट जाए, कोई अपना न जाने कब रूठ जाए। तबादला हो जाए, तबादला हो जाए दिल या दुनिया से किसी का, तबादला हो जाए दिल या दुनिया से किसी का, उससे पहले दिल की बात उस तक पहुंचाना जरूर। उससे पहले दिल की बात उस तक पहुंचाना जरूर। कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना जरूर।
न करना वक्त का इंतज़ार, न करना वक्त का इंतज़ार, न होना मगरूर, कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना ज़रूर। निंदा में हम कभी पीछे नहीं रहते, गलती निकालने में पीछे नहीं रहते, फिर प्रशंसा में पीछे क्यों रह जाते, शिकायत करने में पीछे नहीं रहते, फिर शुक्रगुजारी में क्यों पीछे रह जाते, और फिर कहते हैं दुनिया में नेगेटिविटी बहुत हो गई है। तो आओ मिलकर इस दुनिया को पॉजिटिव बनाएं, आज किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए, कभी जो आए मन में कोई बात उसे कहना ज़रूर। थैंक यू। नमस्कार, मैं तनुश्री सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेशन 2018-21 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है पापा की बेटी हूँ। गर्व से ये कहती हूँ पापा की मैं बेटी हूँ, पापा की अभिमान हूँ, पापा की मैं जान हूँ। आँख खोलते ही आपकी मुस्कान को पाया है, जैसे ज़िंदगी का सफ़र एक नई रोशनी लाया है। पहला शब्द भले ही माँ आया है, लेकिन ज़िंदगी के डर से सामना करना आपने ही सिखाया है। परछाई हूँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, अपनी आगे की ज़िंदगी आपकी तरह जीना चाहती हूँ। कहते हैं बेटी बेटों से कम नहीं होती, शायद नहीं होती होगी, पर मुझे बेटों वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे आपकी प्यारी बेटी बनकर ही रहना है, नहीं साबित करना कि बेटों से कम नहीं है बेटियाँ, बस साबित यही करना है कि मैं अपने पापा की फेवरेट हूँ। बेटियों कितने की होती है, लेकिन बेटियों वाला प्यार मिलना नसीबों वाली बात होती है। जानती हूँ एक दिन आपसे दूर चली जाऊँगी, क्या करूँ दुनिया का दस्तूर है, ज़रूर निभाऊँगी, तभी तो आपकी प्यारी बेटी कहलाऊँगी। धन्यवाद। A very good morning to all the respected judges and my beloved and dear teachers. My name is Vijaya Bhingra from B.Ed session 2019-21. Today I'm really glad by taking part in online annual function program 2020 happening in Santosh College of Teachers Training and Education, Topudana. The event in which I'm taking part is poem recitation, and today I would like to read out the poem of one of my favorite and India's first Nobel laureate and co-founder of Vishwa Bharati University, Rabindranath Tagore. The poem which I'm going to read is Heaven of Freedom, which was originally written in Bengali, and later on it was translated into English by himself and included in his book Gitanjali 1912. This poem, Heaven of Freedom, is the poem which actually relates to the political freedom of India from the British rule, but at a deeper level, it is the yearning of the soul for freedom, for perfection, and freedom from the bondage of dairy, desert, sand, of dead habit, of mundane living and prejudiced thinking. So, as being an Indian citizen, I'm really close to this poem. Every day when I used to read this poem, it really touches me. It really touches my heart and soul. So, today I really feel honored to read out this poem. So, here is the poem which goes out like this. Heaven of Freedom. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. Written by Rabindranath Tagore, 1861 to 1941. Thank you everyone for your valuable time for hearing me. Thank you.